हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। दाल बाटी चूरमा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही रोचक है राजस्थान के इस पारंपरिक व्यंजन का इतिहास। जिस तरह पंजाब में छोले भटूरे फेमस हैं, ठीक उसी तरह राजस्थान का दाल बाटी चूरमा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान के इस पारंपरिक भोजन को हर खास मौके पर बनाया जाता है। राजस्थान के इस पकवान का इतिहास हजारों साल पुराना है। चलिए आज इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। दाल बाटी चूरमा राजस्थान की एक फेमस डिश है, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए काफी गुणकारी है, क्योंकि इसमें गेहूं और दालों के गुण मौजूद होते हैं। इस डिश में मसालेदार पंचमेल दाल के साथ बाटी और चूरमा का स्वाद लिया जाता है। दाल बाटी चूरमा राजस्थान की पहचान है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आपको इसके इतिहास के बारे में पता है? दाल बाटी चूरमा राजस्थानी लोगों की डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात उन दिनों की है जब राजस्थान में मेवाड़ राजवंश का राज था। 8वीं सदी में मेवाड़ साम्राज्य की शुरुआत राजा बप्पा रावल ने की थी। उन्हें मेवाड़ राजवंश का संस्थापक भी कहा जाता है। उस वक्त राजपूत क्षेत्र में अपने राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। तब युद्ध के समय खाया जाने वाला उनका पसंदीदा भोजन हुआ करती थी बाटी। कहते हैं कि जब भी राजपूत युद्ध लड़ने जाते थे, तब वो आटे की बनी बाटी को रेत में गाड़ दिया करते थे। शाम तक ये बाटियां सूरज की गर्मी से पक जाती थी और युद्ध से लौटते समय सैनिक इन्हें निकाल लाते थे। फिर इन्हें वो रात को दही, घी आदि के साथ खाया करते थे। सैनिक दही का निर्माण रणभूमि में उपलब्ध बकरी और ऊंटों के दूध से करते थे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में के कुछ व्यापारी मेवाड़ में रहने आए। तब दाल और बाटी का कॉम्बिनेशन प्रसिद्ध हो गया। गुप्त साम्राज्य में पंचमेल दाल बहुत खाई जाती थी। इसे 5 तरह की दालों चना, मूंग, उड़द, तुअर और मसूर दाल आदि में मसालों का तड़का लगाकर बनाया जाता था। जबकि चूरमा की खोज जाने अनजाने में हुई थी। हुआ यूं कि मेवाड़ के गुहिलोत कबीले के रसोइये ने गलती से कुछ बाटियों को गन्ने के रस में गिरा दिया था। तब इस कबीले की महिलाओं ने नोटिस किया कि इससे बाटियां नरम हो गई थी और उसका स्वाद भी बढ़ गया था। तब वो अपने घर में बाटियों को गन्ने के रस या गुड़ के रस में डुबोकर बनाने लगी। इस तरह धीरे धीरे बाटी के चूरे से चूरमा बनाया जाने लगा, जिसमें मिश्री और इलायची डाली जाने लगी। इस तरह मेवाड़ का ये लजीज पकवान, जिसमें तीखे और मीठे का ट्विस्ट था, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ के हर राजवंश में इसे अलग अलग तरीके से पकाया जाने लगा। अकबर की रानी जोधाबाई के साथ ये मुगल साम्राज्य तक पहुँचा था। मुगल साम्राज्य के खानसामों ने इसे नए तरीके से बनाना शुरू किया, जिसे नाम दिया गया दाल बाफला और खीच। इस तरह दाल बाटी चूरमा राजस्थान से मुगल साम्राज्य पहुंचा और फिर उसके बाद पूरे भारत में राजस्थानी पारंपरिक भोजन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब जब दाल बाटी चूरमा का इतिहास पता चल ही गया है, तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।